तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम इकलाक आलम। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या होता है, ठीक? वाइब कोडिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है? वाइब कोडिंग मतलब कि अगर आप कॉलेज में हैं और आप कोई कोर्स कोई स्किल लेना है, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेवऑप्स और ईटीसी, एआईएमएल। तो लोग क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीख लिए, रिएक्ट जेएस सीख लिए, नेक्स्ट जेएस नहीं सीखे हैं, सीख रहे हैं। और फटाफट 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 एआई का यूज करके और प्रोजेक्ट बनाने लग रहे हैं। और जो कि अच्छे से इन डेप्थ इन डेप्थ कोई लड़के या फिर लड़कियां सीख रही हैं, तो उनको दिखा के उनको जलाते हैं, उनको दबाते हैं, बोलते हैं देखो मैं तो ये कर लिया, तुम ये नहीं कर पा रही है, जो तुमसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही है वाइब कोडिंग, ठीक है? वाइब कोडिंग क्या है, चलिए एआई से पढ़ा जाए। एआई को यूज करके प्रोजेक्ट बनाना ही वाइब कोडिंग कहलाता है। और वाइब कोडर एक जो होता है, अगर आप कोडिंग को इन डेप्थ सीख लिए हैं और उसके बाद वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोडिंग इन डेप्थ नहीं सीखे हुए हैं और वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो ये दिक्कत है। मैं वाइब कोडिंग कब करता हूँ? जब कोई क्लाइंट मेरे को प्रोजेक्ट दिया तो मैं वाइब कोडिंग करके जल्द से जल्द उसको दे देता हूँ कि मेरा समय लॉस ना हो और मैं काम भी कर दूँ उसका, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वाट व्हाट्सअप। वाइब कोडिंग क्या होता है, ठीक है? वाइब कोडिंग का मतलब होता है जैसे ऐसे तरीके से कोडिंग करना जहाँ ऐप आप फ्लो में होते हैं, जैसे कि सटाक सटाक अपने बोले कि क्रिएट नैप बार फॉर मी, क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर मी, क्रिएट फुटर फॉर मी, क्रिएट सर्विस कंपोनेंट फॉर मी, क्रिएट इतना कॉल पेज करके फ्लो में आप जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बना चाहिए। प्रेशर या ओवर थिंकिंग का, जैसे म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्स माइंडसेट में कोडिंग करते हैं। वाइब कोडिंग, कोडिंग प्लस गुड मोड प्लस फ्लो। तो वाइब कोडिंग तो करनी सही है, ठीक है? मैं भी कभी कभी कोड करता हूँ तो म्यूजिक सुनकर ही करता हूँ, जब मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला जाता है, ठीक? तो वाइब कोडिंग करें, लेकिन एआई को यूज ना करें ज्यादा से, ठीक है? एआई को अगर यूज करेंगे आप तो आपकी यही दिक्कत है, आप कम सीखिएगा। और जैसा कि मैं एक जगह पढ़ा था कि एआई क्या है, एआई क्या है, एआई कोड कैसे करता है। मतलब कि अभी के इस वर्ल्ड में जितने भी एआई हैं वो कहाँ से कोड निकालते हैं और कोड कोड लिखना कहाँ से सीखे, ठीक है? तो रिपोजिटरी जानते हैं, गिटहब जानते हैं? गिटहब पे जितना पब्लिक रिपोजिटरी है ना, पब्लिक रिपोजिटरी, उसी से उसी का कोड लेके एआई ट्रेन हुआ है, ठीक है? जैसे कि गिटहब बताता हूँ, रुक जाइए, आपको एग्जांपल नहीं देना पड़ेगा, सॉरी। ये गिटहब है, ठीक है? ये मेरा गिटहब आईडी है, ठीक है? ये रिपोजिटरी हुआ, जैसा कि इधर आइए, ये है मेरा पब्लिक रिपोजिटरी, ये है प्राइवेट रिपोजिटरी। तो जितना पब्लिक रिपोजिटरी में कोड है, जो कि पहले के कोडर सीनियर डेवलपर या फिर जूनियर डेवलपर करते थे, उन्हीं के कोड लेकर और एआई को ट्रेन किया गया है। तो अगर आप लिखें नैप बार, क्रिएट अ नैप बार, ब्यूटीफुल नैप बार फॉर मी, तो एआई किसी भी पब्लिक रिपोजिटरी का नैप बार लेगा और आपको दे देगा, ठीक है? अगर आप रिएक्ट में मांगे तो रिएक्ट का रिपो लाकर आपको दे देगा, ठीक है? तो वही होता है, एआई अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपको कस्टमाइजेशन और क्रेजी थिंग्स चाहिए तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एआई इतना नहीं करता है, ठीक है? और क्या बोलता है, तो वही बोलते हैं वाइब कोडिंग क्या होता है। वाइब कोडिंग आप करना थोड़ा कम कीजिए, वाइब कोडिंग से कुछ नहीं है, ठीक है? वाइब कोडिंग कीजिए जब आपको वाइब कोडिंग की जरूरत है। और वाइब कोडिंग इस वाइब कोडिंग किसकी जरूरत है, जो कि इन डेप्थ पढ़ चुका है, तो वो वाइब कोडिंग कर सकते हैं, वाइब कोडिंग, ठीक है? अब देखिए जैसा कि व्हाट व्हाट गोना इससे, सॉरी। और आप ये भी बताने वाला था कि आप वेट, ये क्या था, ये क्या था, इसको मिटाते हैं, वेट, यही था यहाँ। आप वाइप कोडिंग कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं उससे वाइप कोडिंग नहीं करना है, क्योंकि वाइप कोडिंग करने से क्या होता है,
आप जल्द से जल्द प्रोजेक्ट बनाएँगे, जल्द से जल्द डिप्लॉय करेंगे, जल्द से जल्द शोकेस करेंगे और प्रीव्यू करेंगे, ठीक है? तो आपको एक डोपामाइन रिलीज़ होगा, आप बोलेंगे ये तो सही है, और आप जब जॉब लेने जाएँगे तो वो आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर कोई भी कोडिंग का राउंड होगा तो उसमें पूछ लेगा। और वो पूछ लेगा कि आप ये डेवलपमेंट किए हैं, ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो कैसे बनाए हैं? बताइए तो। तो आप ये तो बता दीजिएगा टेक स्टैक क्या यूज़ किया हूँ, कैसे बनाया हूँ, कैसे नहीं बनाया। पर अगर वो इन डेप्थ चला गया आपके प्रोजेक्ट में और बोला कि कस्टमाइज़ कुछ कीजिए, तो आप तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप तो वो नहीं बनाए हैं, वो तो एआई बनाया है, तो वहाँ पे तो आप फँस जाएँगे, तो आपको इसीलिए जॉब नहीं मिल पाएगा। तो यही कंडीशन है कि जॉब नहीं मिल पा रहा है अभी वाइब कोडर को, और फिर से जो बोट एआई यूज़र है उसे नहीं मिल पाता है। पर आप इन डेप्थ सीखिए, फिर एआई को यूज़ कीजिए, तो ये सही रहेगा आपके पे। तो बस इतना ही, ताकि आप समझदार। चलिए शुरू करते हैं।